हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। हो सकता है एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाए। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से महा रिवीजन क्लासेज स्टार्ट हो गई है और आज हम सबसे पहले मॉक टेस्ट करेंगे आदिकाल का। आदिकाल से प्रारंभ करके प्रत्येक टॉपिक को प्रतिदिन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला मॉक टेस्ट वो है आदिकाल पर। देखिए और अपनी तैयारी को जांचिए कि आप कितना तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्ध की हुई साहित्यिक रचनाएं आते हैं जो हैं। नंबर 1 प्राकृत में लिखी गई हैं, नंबर 2 पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, नंबर 3 पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, नंबर 4 तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी आपको आने चाहिए क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। प्रश्न 2 है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है। नंबर 1 राम भक्ति शाखा से, नंबर 2 स्वयं की शाखा से, नंबर 3 कृष्ण भक्ति शाखा से, नंबर 4 ज्ञान मार्गी शाखा से। तो फ्रेंड्स, प्राणचंद चौहान राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं। प्रश्न 3 है, भंवर गीत किसकी रचना है। नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 चतुर्भुजदास, नंबर 3 नंददास और नंबर 4 कृष्णदास। तो फ्रेंड्स, भंवर गीत रचना है नंददास की। टाइम हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। प्रश्न 4 है, राजनीतिक रूप से रीति काल मुगल कालों के शासन के वैभव के। नंबर 1 चरमोत्कर्ष का युग है, नंबर 2 उत्थान का युग है, नंबर 3 विस्तार का युग है, नंबर 4 चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है आपने इसका आंसर सही लगा दिया होगा। इसका आंसर 4 है। प्रश्न 5 है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान जुद जुर्वे को जो न मूर्खें। नंबर 1 अनूप गिरी और हिम्मत बहादुर, नंबर 2 जगत सिंह, नंबर 3 राजा परीक्षित, नंबर 4 महाराज उदित नारायण सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर पहला सही है, अनूप गिरी और हिम्मत बहादुर। प्रश्न 6 है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है। क्योंकि फ्रेंड 2021 की परीक्षा में कथन कई आए थे तो इसलिए जरूरी है कि हम कथन भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। नंबर 1 रामविलास शर्मा, नंबर 2 जॉर्ज ग्रियर्सन, नंबर 3 सुनीत कुमार चटर्जी और नंबर 4 नामवर सिंह। तो फ्रेंड्स, ये किसका कथन है, तो ये कथन है रामविलास शर्मा का। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। नंबर 1 अमीरदास, नंबर 2 मोतीराम, नंबर 3 चिंतामणि और नंबर 4 राम सहाय। तो फ्रेंड्स, अमीरदास और मोतीराम, राम सहाय तीनों ने ही सतसई की रचना की है, लेकिन चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। राइट आंसर 3 है। प्रश्न 8 है, बट वृक्ष की छाया में किस लेखक द्वारा स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। नंबर 1 कमलेश्वर, नंबर 2 अमृत राय, नंबर 3 अमृतलाल नागर, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, ये थे अमृतलाल नागर। नेक्स्ट प्रश्न है 9, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 4 बाल मुकुंद गुप्त। तो फ्रेंड्स, ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महावीर प्रसाद द्विवेदी एक महत्वपूर्ण लेखक हैं। महत्वपूर्ण तो इनमें सभी हैं, तो सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रतिदिन मॉक टेस्ट लेंगे, टॉप 20 प्रश्न ही लेंगे और टाइम बहुत ही कम लेंगे। इतना आप इससे ज़्यादा टाइम आप रील में वेस्ट कर देते होंगे। यहाँ सिर्फ आप 5 से 10 मिनट प्रतिदिन दीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस दिशा में जा रही है। आज का प्रश्न नंबर 10 है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नंबर 1 लोकायतन, नंबर 2 चिदम्बरा, नंबर 3 युगवाणी, नंबर 4 स्वर्ण धूलि। तो फ्रेंड, चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है 11, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास भी एकदम नहीं है। नंबर 1 मनीष जैन, नंबर 2 राहुल संकतायन, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंबर 4 विश्वनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, ये कहा था कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
प्रश्न 12 हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत यथार्थवर्णन किस कृति में हुआ है? नंबर 1 हमीर काव्य, नंबर 2 कीर्ति पताका, नंबर 3 कीर्ति कौमुदी, नंबर 4 कीर्ति लता। तो फ्रेंड्स ये थी कीर्ति लता। और कीर्ति की लता किसके द्वारा रचित रचना है? ये है मैथिली। सॉरी फ्रेंड्स, कीर्ति लता है विद्यापति के द्वारा रचित रचना, जो कि है अवट्ट भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है 13 आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसीलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? नंबर 1 कमलेश्वर, नंबर 2 मोहन राकेश, नंबर 3 राजेंद्र यादव और नंबर 4 निर्मल वर्मा। तो फ्रेंड्स ये कथन है कमलेश्वर का। राइट आंसर हो गया 13। प्रश्न 14 है सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। नंबर 1 सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, नंबर 2 सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, नंबर 3 सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग और नंबर 4 सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। प्रश्न 15 है सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेनो हो सो ल्यो? नंबर 1 सूरदास, नंबर 3 नंददास, नंबर 3 चीज स्वामी, नंबर 4 विट्ठलनाथ। तो फ्रेंड्स ये थे विट्ठलनाथ। सॉरी फ्रेंड्स। प्रश्न 16 है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? नंबर 1 बीज वपन काल, नंबर 2 वीरगाथा काल, नंबर 3 आदिकाल, नंबर 4 चारण काल। तो फ्रेंड्स ये कहा है बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा है, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रश्न 17 है आगम्बे पुराणे पंडित मान बहंती पक्क श्रीफल अल्लिया जिमह बार भ्रमयंती। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है? नंबर 1 सरहप्पा, नंबर 2 कडप्पा, नंबर 3 डोंडिप्पा और नंबर 4 कुकरिप्पा। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं, ये हैं कडप्पा की। नेक्स्ट प्रश्न है 18 भ्रमरदूत के रचनाकार हैं। नंबर 1 सत्यनारायण कविरत्न, नंबर 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर, नंबर 4 लाला भगवान दीन और नंबर 4 पर राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो फ्रेंड्स ये थे सत्यनारायण कविरत्न। प्रश्न 19 है निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? नंबर 1 ज्ञानदेव अग्निहोत्री, नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 लक्ष्मी नारायण लाल और नंबर 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो फ्रेंड्स ये थे लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न 20 है गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? नंबर 1 अमृतलाल नागर, नंबर 2 मोहन राकेश, नंबर 3 कमलेश्वर, नंबर 4 धर्मवीर भारती। तो फ्रेंड्स ये थे धर्मवीर भारती। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम इतनी ही करेंगे, सिर्फ 20 प्रश्न ही लेंगे। ज़्यादा प्रश्न लेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल के मॉक टेस्ट में नए प्रश्नों के साथ। प्रश्न काफ़ी हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में आपके पेपर्स में आ चुके हैं, चाहे वो हरियाणा TGT हो, PGT हो, सभी का कंबाइंड लिया गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।